कितना हो गया? जैसे 8 5 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 6 6 12 1 13, 133 हो जाएगा क्या? जोड़िए 65 68, 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 2 6 के 12 1 हासिल बच जाएगा, फिर 2 6 के 12 2 5 66.5 हो जाएगा। हो जाएगा ना? यहाँ पे लिखेंगे 66.5। चलिए कर लेते हैं 66.5, और सब में करेंगे तो दशमलव में ही आएगा, इतना ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पे जब एच का मान आया है तो सब में हम जोड़ के चले जाएंगे। 66 3 कितना हो जाएगा? 69। अब 69 में 3 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा। 72.5, 72 3 75, 75 3 78, 78 3 कितना? 81, 81 3 84.5। ठीक है। और जो आपको महिलाओं की जो संख्या पहले लिख दिया है कि कितनी है? 30 है। तो जब इसको पूरा जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30। और देखो पहले इतना समझिए, जो बारंबारता को सिग्मा ए फाई लिख सकते हैं या एन भी लिख सकते हैं। हमने पहले ही बताया था कि एन लिख लीजिए या सिग्मा ए फाई लिखिए, कोई समस्या नहीं है। अब डी आई का मान निकालने के लिए आपको ए का मान ज्ञात करना जरूरी है, और ए का मान कहाँ देखेंगे? जो मध्य मान होगा उसी में देखना होता है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 75 का हो जाएगा 5। तो ए का मान 75.5। अब देखिए 66.5 में से 75.5 घटेगा तो क्या बचेगा? और दशमलव से दशमलव खत्म। ठीक है। अब 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? 9 बचेगा। तो 9 यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे तो -9, फिर -6 -3 0, फिर 3 6 9। क्लियर हो गया ना? इतना आ गया आपका। अब यह ध्यान दीजिए कि यू आई का हम निकालेंगे मान। तो यू आई बराबर हमने लिखवाया था पहले ही, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे में एच। ये फार्मूला था आपका। यू आई बराबर क्या था? एक्स आई माइनस ए बटे में एच। तो एक्स आई माइनस ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं डी ना। तो डी बटे में एच। अब डी का मान 9 दिया, एच का मान 3, तो 9 में यदि 3 का भाग करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 लिखो, 3 दूना को 6, 3 एकम 3 0 1 2 3 हो गया ना। अब यहाँ पे यू एफ आई यू आई, एफ का मान यहाँ पे है, यू का मान यहाँ पे है, लिखेंगे तो 2 3 6, 4 दूना को 8, 3 एकम 3, 0 का गुणा 8 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 एकम 7, फिर 4 दूना को 8, 2 3 6 हो गया। हो गया ना। अब इसको जोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ से मिला के देख लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 3, यहाँ पे बच गया 7। तो 7 में से 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? +4। प्लस का मान ज्यादा है ना, +4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको जोड़ देंगे तो 8 6 14, 14 3 17। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 8 कितना हो जाएगा? हाँ 14 8 22। ये माइनस ये प्लस। हाय 22 हो जाएगा ना? पक्का कंफर्म है कि नहीं है ये बताइए। जब 22 में से 17 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। इक्कीस हो जाएगा क्या? चलिए ठीक है। अब यहां से लिखेंगे पग विचलन विधि लगाना है। कौन सा विधि है? पग विचलन
पग विचलन विधि लगाएंगे तो x के बाद a प्लस 1/a सिग्मा एफ आई यू आई और गुणे कितना h। ठीक है, तरीका बदल जाएगा, है ना। फॉर्मूला हो जाएगा पग विचलन विधि का a प्लस 1/n करेंगे, 1/में सिग्मा एफ आई यू आई गुणे h हो जाएगा। ये तरीका बस ये है ना कि छोटा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा बड़ा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो a का मान कितना दिया है 75.5, तो a का मान 75.5, n का मान कितना दिया है 30 दिया है, यहाँ पे 30 लिख लेंगे। एफ आई यू आई का मान 4 है, 4, h का मान कितना दिया है 3 दहा में 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 का 4 में भाग करिए 10.4 हो जाएगा, तो 75.5 प्लस 10.4 जोड़ देंगे तो 75 में इसमें 75.5 में 10.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75.9। जोड़ने का तरीका आपको सिंपल से हमने बताया है कि 75 यहाँ पे क्या है 5 है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के जोड़ दीजिए तो 75 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं इसको।